एक बार फिर से खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह को धोखा दे दिया है। वो पवन सिंह जो स्टेज पर गा रहे थे खेसारी को देखते हुए कि तोहरा जैसन भाई कहाँ और तोहरा जैसन यार कहाँ, ठीक इसके उल्टा काम खेसारी लाल यादव की तरफ से किया गया है। और पवन सिंह की फिल्म हर हर गंगे जिस समय रिलीज होने वाली थी, इसी नवरात्र के समय अक्टूबर में उनकी फिल्म का रिलीज डेट तय किया गया था, उसी समय खेसारी अपनी फिल्म को रिलीज कर रहे हैं। और उल्टा उनके तरफ से कहा जा रहा है कि मेरी फिल्म तो हिट है, मेरे फिल्म के बारे में विदेशों में प्रचार हो रहा है, पवन सिंह के फिल्म का पता नहीं। उल्टा उनके तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि हमको तो पता ही नहीं था कि उनकी फिल्म रिलीज भी होगी या क्या होगा, उनकी फिल्म का डेट आया है नहीं आया है कुछ पता नहीं। जबकि पवन सिंह की फिल्म का जो रिलीज डेट है उनके डायरेक्टर द्वारा, उनके प्रोड्यूसर द्वारा पहले से बताया गया था कि वो लोग नवरात्र पे फिल्म को रिलीज करेंगे। और खेसारी की फिल्म इसी 25 अगस्त को रिलीज होने वाली थी। लेकिन गदर 2 जितने अच्छे से चल रही है, जिस तरह से पूरा लहर चल रहा है उसका, सिंगल जो थिएटर है, सिंगल स्क्रीन थिएटर, उसमें जगह नहीं बची है। और इससे डरकर खेसारी ने अपनी फिल्म का रिलीज डेट बढ़ाया है और सीधे वो पवन के फिल्म के ऊपर लेके पहुंच गए हैं। अब कैसे ये सारा खेल किया गया है और कैसे खेसारी एकदम ठीक इसको उल्टा बात कर रहे हैं, वो अंदर से तो भले बता रहे हैं कि हमारी दोस्ती है, लेकिन काम एकदम विश्वासघात वाला किया गया है। सारी बातें विस्तार से आपको वीडियो में आगे बताएंगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। खेसारी लाल यादव की फिल्म संघर्ष 2, जिसको इंडस्ट्री का सबसे महंगा फिल्म कहा जा रहा है, खेसारी खूब प्रचार करते हैं कि ऐसी फिल्म अभी तक भोजपुरी में बनी नहीं थी, ऐसा एक्शन, इतना ज़्यादा खर्च, ऐसे ऐसे लोकेशन पर शूटिंग की गई है। इसके बारे में खूब भौकाल, खूब प्रचार खेसारी की तरफ से बनाया जाता है। फिल्म के रिलीज डेट को बढ़ाते बढ़ाते लोग, जो दर्शक हैं खेसारी के, जो फैंस हैं, उनको इंतजार करवाते करवाते आखिरकार डेट तय होता है कि 25 अगस्त को इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। अब पहले से पता था कि 11 अगस्त को गदर 2 आ रही है, वो हर जगह रिलीज होगी। जो 15 अगस्त का समय होता है स्वतंत्रता दिवस का, उस समय वो रिलीज होगी। फिर भी खेसारी के फिल्म के जो मेकर है, संघर्ष 2 के जो मेकर्स हैं, प्रोड्यूसर रत्नाकर कुमार, ये सारे लोग मिलकर डेट फाइनल करते हैं कि 25 अगस्त को उनकी फिल्म रिलीज होगी। अब गदर 2 रिलीज होती है और इसके बाद जो गदर 2 का लहर चल रहा है, हर जगह फिल्म हाउसफुल जा रही है। कहीं से सिंगल स्क्रीन थिएटर्स अभी तक बाहर नहीं हुए, लगातार दूसरे तीसरे सप्ताह ऐसे ही चलते जा रही है। अब इस चीज से डर कर जो खेसारी की टीम के मेकर्स हैं, उन्होंने अपने रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया, उसको आगे कर दिया। और आगे करने का जो एक समय होता है कि कहीं और आगे लेकर जाए, किसी और डेट पर रिलीज किए, ऐसा नहीं, बल्कि सीधे वो लेकर गए जब पवन सिंह का फिल्म रिलीज होने वाला था हर हर गंगे, जिसके बारे में जो उनके डायरेक्टर हैं चंदन उपाध्याय, प्रोड्यूसर, ये सारे लोग पहले से बता रहे थे कि हमारी फिल्म का जो वीएफएक्स का काम है वो बचा हुआ है, उसको काम हम कर रहे हैं और सब कुछ फाइनल करके इस फिल्म को दशहरा पर रिलीज कर देंगे। अक्टूबर का समय होता है, उस समय दशहरा जब है, नवरात्र, उस समय हम लोग रिलीज करेंगे। और इसी डेट पर खेसारी अपना फिल्म जाकर रिलीज कर रहे हैं। अब एक चीज यहाँ पर समझने वाली चीज है, एक तरफ खेसारी के टीम के लोग कह रहे हैं कि गदर 2 चल रही थी, तो इसलिए हम लोग नहीं चाहते हैं कि जो सिंगल स्क्रीन थिएटर का जो ऑडियंस है वो बट जाए, वो लोग अभी गदर 2 देखें और आदि दर्शक आगे संघर्ष 2 देखें, एक क्लैश हो जाएगा। इससे बचने के लिए हम लोग डेट आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि आप जब पवन सिंह की फिल्म रिलीज हो रही है हर हर गंगे, उसके साथ रिलीज करेंगे, तब भी तो ऑडियंस बचेगा, तो उस पे कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, जिसका जो फिल्म अच्छा होगा, जिसको जितना स्क्रीन मिलेगा, वो लोग चलेंगे। मतलब साफ साफ ये पवन सिंह को चैलेंज किया जा रहा है कि पवन सिंह की फिल्म अगर अच्छी होगी तो उनको दर्शक देखने जाएंगे, अच्छी नहीं होगी तो हमारी चलेगी। मतलब एक तरह से खेसारी को ओवर कॉन्फिडेंस है, खेसारी की टीम को, लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस है कि भाई हमारी फिल्म अच्छी है। और खेसारी कह भी रहे हैं कि हमारे फिल्म के बारे में तो पूरा पाकिस्तान, पूरा मलेशिया, इधर-उधर, मतलब बहुत सारे अलग-अलग देशों का नाम रखते हैं कि हर तरफ एकदम चर्चा है। वहाँ पे तमाम लोग इसकी तारीफ़ कर रहे हैं कि भोजपुरी में ऐसी फ़िल्म भी बनती है क्या? लेकिन पवन के फ़िल्म का पता नहीं है कि उस फ़िल्म में है क्या, क्या होगा? उसके बारे में अब वो लोग प्रचार करेंगे तो जानेंगे। दूसरी तरफ जो प्रोड्यूसर हैं, वो भी कह रहे हैं कि उनकी फ़िल्म का पता नहीं, लेकिन हम अपने फ़िल्म के लिए तो हमने लाइन अप कर दिया है। अब लाइन अप का मतलब कि जितने भी वो सिनेमा घर होते हैं, उनसे हमने कनेक्शन ब बैठा लिया है, उनसे ये तय कर लिया है कि हमारी फ़िल्म को आप रिलीज़ कीजिएगा जो अक्टूबर का समय होगा उस समय। मतलब कहीं न कहीं जो हर हर गंगे का स्क्रीन मिलने वाला था, उनको जो थिएटर मिलने वाले थे, उसको खेसारी के जो मेकर्स हैं, संघर्ष 2 के जो मेकर्स हैं, वो लोग छीन रहे हैं। अब होगा क्या कि संघर्ष 2 को ज़्यादा स्क्रीन मिल जाए, ज़्यादा हॉल उनको मिल जाए और जो पवन की फ़िल्म है उनको कम हॉल मिले, इससे हो जाएगा नुकसान। इसके लिए एक और दलील उन लोगों की तरफ से दी जा रही है कि हर शहर में 2-3 सिंगल स्क्रीन थिएटर होते हैं, तो सेम चीज़ गदर 2 पर भी लागू हो सकती थी कि गदर 2 एक जगह रिलीज़ हुई है तो आप संघर्ष 2 को भी रिलीज़ कर सकते थे, बात वहीं होता। लेकिन पवन सिंह के साथ लड़ाई करने के लिए खेसारी के लोग तैयार हैं,
लेकिन सनी देओल की फिल्म गदर 2 से लड़ाई करने के, उनसे कम्पीट करने का डर एकदम उसके अंदर खेसारी की टीम के जो लोग हैं उनमें समाया हुआ है और पवन सिंह से लड़ने के लिए वो लोग तैयार हैं। और यही चीज़ जो खेसारी कहते आए हैं कि हम पवन सिंह को खोदते रहते हैं, फिर से वही काम दोबारा से खेसारी की तरफ से किया गया है। बाकी पवन के जो डायरेक्टर थे उन्होंने भी कह दिया है कि हम अपने फ़िल्म का रिलीज़ डेट आगे बढ़ाने वाले नहीं हैं, क्योंकि पहले से हम ही लोग ने ये डेट फाइनल किया है। अब देखना है क्या होता है, किसकी फ़िल्म ज़्यादा चलती है। आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जनता जंक्शन देख रहे थे आप। बहुत-बहुत धन्यवाद।